गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा मैथ्स का पीरियड है। कल हमने क्या पढ़ा था मैथ्स में? कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि बिफोर क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू से पहले की वैल्यू बिफोर, कोई भी वैल्यू से बाद की वैल्यू आफ्टर, और दो वैल्यू के बीच की वैल्यू बिटवीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। यस, कल हमने ये पढ़ा था ना, ये 3 है हमारे पास है, ठीक है। 41 एंड 43 के बीच कौन सी वैल्यू है? 42। 42 से जस्ट बिफोर कौन सी वैल्यू है? 41। 42 के जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू कौन सी है? 43। तो हमने क्या देखा था कि बिटवीन तो दो वैल्यू के बीच की वैल्यू होती है, और बिफोर का मतलब होता है हमें लेफ़्ट की साइड देखना है। 42 से बिफोर की बात हुई, यानी लेफ़्ट साइड जाना है, यानी इधर की साइड जाना है। तो 42 से पहले 41, और आफ्टर के लिए राइट साइड जाना है, यानी 43। तो कल हमने जाना था बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने वो कर लिया होगा। जिसने मुझे फ़ोटो भेज दी दैट इज़ वेल एंड गुड, जिसने नहीं भेजी नो इशू, आप मुझे आज भेज देना, मैं आज चेक कर दूंगी। लेकिन आप लोग अपना काम कंप्लीट रखो और आपको समझ आना चाहिए। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। किसी और मम्मी पापा या किसी की टीचर की हेल्प से नहीं करना। आप समझ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क देम, बट ट्राई टू डू इट विद योर सेल्फ, ओके। अब हमारा टॉपिक है आज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आज हम नंबर का कंपैरिजन सीखेंगे। कल हमने देखा कि बिटवीन, आफ्टर, बिफोर। आज हम कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन कम से कम दो चीज़ों में होता है। कोई एक सिंगल चीज़ है, सिर्फ ये सिंगल पेंसिल है, इसका मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमें दो चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो दो नंबर हो, दो चीज़ हो, दो पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। दो से कम में कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन को हम हिंदी में कहते हैं तुलना करना। जब हम दो चीज़ों की, या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की, दो व्यक्तियों की, किसी भी चीज़ की हम तुलना करते हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल एक अकेली चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिर्फ यह बुक है तो मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकती, बट मैथ की एक ये बुक है और एक मैं और रख लूँ मैथ्स की बुक दूसरे राइटर की, तब मैं कोई कंपैरिजन करना चाहूँ तो कंपैरिजन मैं कर सकती हूँ बहुत सारे बेसिस पे, जैसे कि पेपर क्वालिटी, कंटेंट, ठीक है, पिक्चर्स, इलिस्ट्रेशन, इन सब बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, कंपैरिजन के लिए कम से कम तो दो चीज़ें चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, बट कम से कम दो चाहिए होती है। इतना तो हमें समझ आया कि कंपैरिजन किसको कहते हैं और कंपैरिजन के लिए कितनी वैल्यू या कितनी चीज़ चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आती हैं। एक होता है कि वो जिस दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। समझ आया क्या मैंने बोला? यानी जब हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के बीच अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, यानी दोनों बिल्कुल बराबर है, तो उसको कहेंगे इक्वल, यानी दोनों बराबर हैं। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है तो उसको बोलेंगे स्मॉलर, स्मॉल, ठीक है, या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन,
ठीक है, यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं ना, मैंने आपको ये बताए हैं। एक तो मैंने बोला इक्वल्स टू, यानी जब दो चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपेयर हमने किया तो दोनों बिल्कुल बराबर निकली हर तरीके से, तो उसे बोलते हैं इक्वल्स टू। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है तो उसको बोलते हैं ग्रेटर दैन। ग्रेटर मतलब बड़ा। और कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है तो उसको बोलते हैं लेस दैन। ग्रेटर दैन के साइन होता है ऐसा और लेस दैन का साइन होता है ऐसा। यानी आपको बस एक साइन याद रखना है, जो चीज़ बड़ी है उसकी तरफ हम ये साइन लगाएंगे, यानी जो ये खुला, जहाँ से ये ओपन है ना, अगर ये एरो सपोज यहाँ पे लिखा है 5 और ये लिखा है 6 और मैंने ये साइन लिखा है, तो आपको वैसे तो पता ही है, सॉरी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, आपको वैसे पता तो है कि 6 बड़ा है, स्टिल हमें यहाँ पे साइन लगाना है। यहाँ तो हमने कौन सा साइन लगाया, जो चीज़ बड़ी है उसकी साइड ऐसे लगाते हैं, यानी ये चीज़ खुली हुई जो जहाँ होती है ना, इसको जो चीज़ बड़ी होती है उसकी साइड हमेशा ये चीज़ खुली रखते हैं, और जो चीज़ बंद होती है उसकी साइड ये नोक आ जाती है, ये बंद आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ 4 है और ये 3 है, इन दोनों में से जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन क्या है, 4 है, तो हमें यहाँ पे साइन लगाना है। तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला। हमें एक साइन याद होना चाहिए, जो चीज़ बड़ी है उसकी साइड ये खुला, उसका मुंह खुला होगा, जो चीज़ छोटी है उसकी साइड ये बैक होगी, यानी ये ऐसा होगा, नोक होएगी। जो चीज़ बड़ी है बस उसकी साइड ये खुला हुआ होएगा, हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमें 2 चीज़ चाहिए होती है, 2 वैल्यू, दो से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 तो मिनिमम चाहिए। और जब कोई 2 चीज़ों में कंपैरिजन करके कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों बराबर हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, इक्वल्स टू बोलते हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है तो ग्रेटर दैन, और एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है तो लेस दैन। ग्रेटर दैन का साइन है ये और लेस दैन का साइन है ये। अभी तक हमने इतना पढ़ा, आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम आगे रीड करते हैं। देयर आर 6 बॉयज़ एंड 6 बॉल। यहाँ पे 6 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड 6 ही बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी तक हमने इतना पढ़ा और इतना देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी गिव 1 बॉल टू ईच बॉय, अगर मैं हर एक बॉय को एक बॉल दे दूँ, यानी 6 बॉयज़ हैं यहाँ पे और 6 ही बॉल है, अगर मैं हर एक बॉय को एक बॉल दे दूँ तो लास्ट में क्या होगा, कितनी बॉल एक्स्ट्रा बचेगी, एक भी नहीं। यानी 6 बॉय थे, 6 ही बॉल्स थी, तो यानी 6 इज़ इक्वल्स टू 6, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, दोनों बिल्कुल बराबर है। जितना बॉल का नंबर है उतने ही बॉयज़ का नंबर है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल्स टू हैं। ठीक है, तो समझ आया क्या होता है जब 2 चीज़ें आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी 6 ही बॉयज़ थे और 6 ही यहाँ पे बॉल है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, सेकंड है ग्रेटर देन। अब हम पढ़ते हैं। देयर आर 7 बटरफ्लाइज एंड 6 फ्लावर। यहाँ पे 7 बटरफ्लाई हैं और यहाँ पे क्या है, 6 फ्लावर्स हैं, यानी अगर हर एक बटरफ्लाई एक फ्लावर पे बैठ जाएगी तो कितनी बटरफ्लाई बच जाएंगी। देखो 7 बटरफ्लाई है हमारे पास और फ्लावर्स हैं हमारे पास 6, तो लास्ट में क्या होगा, एक बटरफ्लाई के पास फ्लावर नहीं बचेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि 7 बटरफ्लाई है और 6 फ्लावर है, तो ज़्यादा क्या है, बटरफ्लाई है या फ्लावर है, ज़्यादा क्या है, बटरफ्लाई है। 7 बटरफ्लाई है ना, ये 7 है और ये कितनी है, 6 है, तो ग्रेटर देन क्या है, ज़्यादा क्या है, 7 है। तो मैंने क्या बोला, जो ग्रेटर देन होता है उसकी साइड साइन कैसा लगाते हैं, खुला हुआ, यानी ओपन जो होता है वो ग्रेटर देन की साइड होता है, और जो छोटा होता है उसकी साइड ये बैक आती है, ये बंद आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा ग्रेटर देन, ये अब हम लेस देन देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डॉग है। ठीक है, यहाँ पे कितनी ब्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रेड है। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से हमें लेस देन बताना, छोटा क्या है, 5 छोटा है या 8 छोटा है। तो ऑब्वियसली डॉग की
काउंटिंग हमने करी वो कम है, तो लेस देन की साइड कौन सा साइन आता है, ऐसा, यानी जो छोटा है उसकी साइड ये बंद आता है और जो खुला है उसकी साइड ओपन आता है। तो उन्होंने हमसे बोला लेस देन, तो लेस देन क्या होता है, जिसकी साइड ये साइन बंद आता है, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना कि इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। इक्वल्स टू क्या होता है, जब दो चीज़ें बिल्कुल बराबर होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी 6 बॉयज़ थे और 6 ही बॉल थी, तो वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आया। ग्रेटर देन क्या होता है, यहाँ पे 7 क्या थी, बटरफ्लाइज थी और 6 फ्लावर थे, यानी बटरफ्लाई की काउंटिंग ज़्यादा थी, बटरफ्लाई ज़्यादा थी फ्लावर्स से, तो वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया। यहाँ पे 5 डॉग्स हैं और 8 ब्रेड है, तो ब्रेड ज़्यादा है और डॉग कम है, तो कम क्या है, डॉग, यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया। ग्रेटर देन के साइन में हमेशा याद रखना, जब जहाँ पे भी हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है वो हमेशा ऐसे खुला होगा और लेस देन की साइड ये बैक आएगी, ठीक है। वेट अ मिनट, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला काउंट एंड राइट एंड पुट द करेक्ट सिंबल, इनको काउंट करना है और करेक्ट सिंबल लिखना है। यहाँ पे कितनी कार है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी कार है, 1 2 3 4 5। एक मिनट बेटा, ये दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ कुछ करने का ताकि दिखे आप लोगों को। आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी है कार, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा 6, और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन, इसमें ज़्यादा क्या है, 6 बड़ा है ना, तो हमने ऐसे साइन लगा दिया। अब ये देखो 1 2 3 4 5, ये है 5, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेटर देन क्या है, इसमें ज़्यादा क्या है, 7 है ना, तो ऐसा साइन आ गया। जो बड़ा है उसकी साइड खुला आएगा, ये देखो 1 2 3, ये 3 है, 1 2 3 4 5, ये 3 है, ये 5 है, तो इसमें ज़्यादा क्या है, 5 है ना, तो उसकी साइड बड़ा साइन आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो इक्वल्स होगा उसके आगे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा, जो बड़ा होगा बड़ा, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि कंपैरिजन, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो जब दो चीज़ें बिल्कुल बराबर होती हैं तो उसमें इक्वल्स टू का साइन आता है। जैसे कि एक लास्ट वाले में हम देखते हैं, यहाँ पे कितने एरोप्लेन है, 1 2 3 4, तो यहाँ में लिखना है 4, ठीक है। यहाँ पे कितने एरोप्लेन्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, तो दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पे आ गए इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। तो जब दो चीज़ें बिल्कुल बराबर होती है तो उसमें आता है इक्वल्स टू का साइन। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है तो उसमें ग्रेटर देन का साइन, और जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कम है यानी छोटी है तो लेस देन का साइन आता है। आई होप हमें कंपैरिजन करना आ गया होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का आज हमने यूज सीखा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक तो नोटबुक वर्क करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको भेजूंगी, और इसके अलावा मैं आपको, जैसे मैंने कल आपको बिफ़ोर, आफ्टर और बिटवीन की कुछ एक्सरसाइज भेजी थी, ऐसे ही मैं इसकी भी भेजूंगी, और आपको उसे काउंट करना होगा और उनके उसमें सही करेक्ट एकदम क्या लगाना होगा, सिंबल लगाना होगा। सिंबल कौन सा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।